इधर से एक गऊ, पीछे गोधा, यानी पीछे उनके खागड़, वो भागे हुए आ रहे थे। दोनों ही बड़े प्यासे थे। गऊ जो है बड़ी भागी हुई थी, बड़ी प्यासी थी। उसने आकर के और उस खामून का जल पिया और बड़ी भारी उसकी आत्मा सुख पाई है। उसने गऊ ने फुंकारा लगाया, यानी गऊ ने जब सुख का सांस लिया तो उस फुंकारे का जो असर उस स्त्री के हाथ पर इतना गहरा हुआ कि भगवान ओम विष्णु की दया से उसके हाथ की कटारी झड़ गई। तो सजनों उस स्त्री को ज्ञान हुआ कि ओहो, यह धाम कोई महान है, यानी इस धाम के अंदर मैं आकर के जब बैठी हूं तो मेरे मन में शांति हुई। ये मामूली जब खड्डा खोदा, इसमें इतना जल इकट्ठा हुआ, गऊ ने पिया, मेरे हाथ की कटारी झड़ गई है। ये भगवान ओम विष्णु की माया है। उसके हृदय में ओम विष्णु का मंत्र आया, उसने ओम विष्णु का स्मरण किया। उसी समय गोधे ने आकर के वहां जल पिया, उस स्त्री ने भी जल पिया। तो जाम्बोजी कहते इस ओम विष्णु धाम के जल तीनों प्राणी ने जब पिए हैं तो सजनों ओम विष्णु ही साहित्य का प्रमाण है, जिसको कथा जति तालाब की कहते हैं। उसमें लिखा है कि उसी समय स्वर्ग से विमान आया और विमान में बैठ करके तीनों प्राणी जो हैं वो स्वर्ग में गए। तो जाम्बोजी कहते हैं ऐसा महात्म है इस ओम विष्णु धाम का। ऐसी बात जाम्बोजी कहते हैं। सारे वहां जो हैं संत भगत राजा सहित लोग जो हैं सुन रहे हैं। जाम्बोजी की बानी सुनी हर से सब नर नार। गुरुजी जाम्बोजी कहते भई इसी विधि से प्रचार। आजी कहते कहते सम्राथल के राजा सुनो और सुनाऊं ताजा। कहते सम्राथल के राजा सुनो और सुनाऊं ताजा। एक नाम सुखनिया थोरी मारे जीव करे नित्य चोरी। एक नाम सुखनिया थोरी मारे जीव करे नित्य चोरी। वो एक रोज सुखनिया बन आया मृग लारे दिन तीर चलाया। एक रोज सुखनिया यहाँ आया मृग लारे तीर चलाया। वो तीर सरोवर हाजी वो तीर बीच सरोवर के रह गयो यहाँ पर गढ़ती। ओम विष्णु भगवान की जय। जाम्बोजी बोले हैं हे भक्तों, एक सुखनिया नाम थोड़ी जाति का व्यक्ति था जो शिकार करके जीव मारता था, चोरी भी करता था। एक रोज इसी वन में आकर के उसने एक हरिण के पीछे अपना तीर चलाया, क्योंकि वो जो है रात को चोरी करता था, दिन में यहाँ इसी जंगल में या कुछ दरख्त थे, दरख्तों में छुप जाता था, दिन में जीवों को मारता था, शिकार करता था। ऐसा पापी था। तो उसने एक हिरण के पीछे तीर चलाया और वो तीर इस सरोवर के बीच माटी में आकर के गड़ गया। तब जाम्बोजी कहते हैं तब दौड़ो सुखनियो आयो आय तीरन हाथ चलायो। तब दौड़ो सुखनियो आयो आय तीरन हाथ चलायो। ओ तीर से माटी उछल जब आई उसके माथे पर आकर छाई। तीर से माटी उछल कर आई उसके माथे पर आ छाई। अरे उसने माथी की रेत उतारी लाया पाल पिछाड़े डारी।
इस माटी का सप्रश होया, सब पाप पलक में खोया। पग 60 तीर सन मुख दीना, 60 पग तीर के सन मुख दीना, फल अश्वमेध कालीना। ज्ञान एक जिग के फल से होया, बाकी 59 रहे संजोया। ज्ञान एक जिग के फल से होया, बाकी 59 रहे संजोया। ज्ञान की जोत ही है जग आई, उन तीर कमान भगाई। थोड़ी का भाग जब जागा, अरे थोड़ी का भाग जब जागा, बैठ गया भजन करने लागा। जब सदगति सुखनीय पाई, ऐसा तीर्थ ये भाई। अरे कहे बजरंग राम करण सुन, कर तीर्थ ओम विष्णु स्मरण धुन। अरे कहे बजरंग राम करण सुन, तीर्थ ओम विष्णु स्मरण धुन। ओम विष्णु भगवान की जय। जाम्बोजी कहते हैं उस तीर को लेने के लिए सुखनिया तीर की ओर चला। 60 पांव देकर के तीर के पास पहुंचा। 60 पांवों का फल, 60 अश्वमेध यज्ञ का फल उसको मिला। उसको ज्ञान तो एक यज्ञ के फल से ही हो गया, 59 उनके प्रारब्ध खाते में जमा हो गया। और उस तीर को अपनी तरफ खींचा। जब माटी उछली, सुखनिये के माथी पे लग गई। उसने उस माटी को सरोवर की पाल के पीछे ला डाली और तीर कमान दूर भगा करके, जीव मारना चोरी करना पाप समझ करके, बुरे कर्मों को सदा सदा के लिए त्याग करके इसी तीर्थ धाम में बैठ करके और स्नान करता हुआ ओम विष्णु का भजन करके और उसने मुक्ति प्राप्त की। इस प्रकार से जाम्बोजी ने संतों भक्तों को समझाया। इस विधि जम्ब सरोवर, इस विधि जाम्बोजी कह रे महिमा तीर्थ तालाब की। उसी वक्त एक भक्त ने शंका वहां पर आव की। एक नारी देखो वहां वो माटी डारे पाल पर, ना बोले ना कुछ सुने वो घूंघट मुख पर डालकर। ओम विष्णु स्मरण करे और ना दूजा ध्यान है, ये अकेली क्यों चले हमें ना इसका ज्ञान है। जाम्बोजी जब इसी तरह वर्तमान में जम्ब सरोवर की महिमा सुना रहे थे, इसी बीच एक व्यक्ति ने जाम्बोजी से पूछा, गुरुजी देखो वो एक स्त्री ना किसी से बोलती है और ना किसी का कोई जो है बोल सुनती है, अपनी धुन में अकेली चलती हुई ओम विष्णु नाम का स्मरण करती हैं। या सब लोगों में यही एक स्त्री क्यों है? तब जाम्बोजी ने कहा, भाई इसका एक कारण है, वो सुनो। तो सारे भक्त लोग बोले सुनाओ। जाम्बोजी कहे, किसी समय ये मथुर नगर की नार थी, रानी पद पा करके पाप करने में होशियार थी। अरे इतना कहे जाम्बोजी रुके, आगे ना बताई सारथी, मगर बात पूर्ण सुनने की सबके लगन अपार थी। जाम्बोजी ने बताया, ये स्त्री किसी जन्म में मथुरा नगर की रानी थी। इसने पाप बहुत किया था और पाप करने में बहुत ही ये माहिर थी। पापियों की लिस्ट में पहला नाम इसका ही आता है। समझो पापों की स्पेशल लिस्ट थी ये। हाँ, इतना कह करके जाम्बोजी रुक गए। बाना भगवान ओम विष्णु को है, मगर आगे बात सुनने के लिए सबकी इच्छा थी। तब उन लोगों में से बीकानेर के राजा लूणकरण जी राठौड़ आगे आए और कहने लगे, लूणकरण राजा कहे कहो कथा समझाय, तब सबको विश्वास हो देवो भरम मिटाय। फिर जाम्बोजी कहने लगे सुनो कथा चितलाय, पाप कर्म मत कीजिए देखो क्या फल पाए। राव लूणकरण जी ने कहा, गुरुजी हम सबकी ये इच्छा है कि आप ये प्रश्न पूरा बता करके सबके मन की जो शंका भरम दूर करो, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं
जो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते हैं और आपके जो बात बताई हुई जो ज्ञान की हैं उन पर लोग विश्वास करते हैं। इसलिए आप हमें समझाओ लूणकरण की बानी सुन करके। और अब जो है जाम्बोजी सबको समझाते हुए यानी उस मथुर नगर की रानी का यानी पूर्व जन्म का इतिहास बतलाते हैं। वो थी मथुरा नगर की ये रानी, कहते जाम्बोजी ये भगतों को बानी। वो थी मथुरा नगर की ये रानी, कहते जाम्बोजी ये भगतों को बानी। द्वापर की ये बात सुनो, द्वापर की तुम बात सुनो, रानी थी ये साथ सुनो। राजा हथनापुर राजधानी, कहते जाम्बोजी ये भगतों को बानी। वो थी मथुरा नगर की ये रानी, कहते जाम्बोजी ये भगतों को बानी। आशा थी उनमें तकड़ी, आशा थी उनमें तकड़ी, उसको दी मथुरा नगरी। राजा छोड़ गया जिंदगानी, कहते जाम्बोजी ये भगतों को बानी। वो थी मथुरा नगर की ये रानी, कहते जाम्बोजी ये भगतों को बानी। बोलो विष्णु भगवान की जय। जाम्बोजी कहने लगे द्वापर युग की बात है। एक हस्तिनापुर में राजा हुए थे जिनके 60 रानी थी। उन 60 रानियों में आशा नाम की रानी कुछ बहादुर पड़ती थी, इसलिए राजा ने मथुरा नगर की राजगद्दी पर उसको बिठा दिया। राजा का देहांत हो गया और उसके बाद राजा गया फेर लारे, राजा गया फेर लारे, डाक जमाई उसने सारे। आशा बन बेटी पटरानी, कहते जाम्बोजी ये भगतों को बानी। वो थी मथुरा नगर ये रानी, कहते जाम्बोजी ये भगतों को बानी। करने काम लगी माड़ा, करने काम लगी माड़ा, डाका चोरी और धाड़ा, उसने अपनी चलाई मन मानी। कहते जाम्बोजी ये भगतों को बानी। वो थी मथुरा नगर की ये रानी, कहते जाम्बोजी ये भगतों को बानी। बोलो विष्णु भगवान की जय। जाम्बोजी कहते हैं राजा के देहांत के बाद वो आशा पटरानी की हैसियत से सब पर अपना ही हुक्म चलाया। महारानी कहलाती हुई
अपनी मनमानी चलाने लगी। जनता को बुरी तरह से लूटना शुरू कर दिया। डाका चोरी करवाना, थोड़े से धन के लिए किसी को जान से मारना भी उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। इतना जुल्म उसका रोब बड़ा भारी, उसका रोब बड़ा भारी, डरते थे सब नर नारी, कोई देखे ना उनके कानी, कहते जाम्बोजिए भगतों को बानी, वो भी मथुरा नगर की रानी, कहते जाम्बोजिए भगतों को बानी। नजर सब पर ताकी, बुरी नजर सब पर ताकी, ना छोड़ी उसने बाकी, ना छोड़ी उसने बाकी, वह तो बन बैठी शैतानी, कहते जाम्बोजिए भगतों को बानी, वो भी मथुरा नगर की रानी, कहते जाम्बोजिए भगतों को बानी। बोलो विष्णु भगवान की जय। जाम्बोजी कहते हैं उस आशा नाम की पटरानी ने इस तरह से अपना जोर सब पर जमाया। केवल अपने सुखी ठाट बाट के लिए उसने और लोगों को दुख दिया। इसी तरह से ठाट बाट का क्या कहना, ठाट बाट का क्या कहना, पाटम सिरे सदा रहना, सारे सुखों से भरी थी जिंदगानी, कहते जाम्बोजिए भगतों को बानी, वो थी मथुरा नगर की रानी, कहते जाम्बोजिए भगतों को बानी। दुगना वसूल लगान किया, दुगना वसूल लगान किया, ये भी जनता ने मान लिया, वो तो फिर भी हुई मस्तानी, कहते जाम्बोजिए भगतों को बानी, वो थी मथुरा नगर की रानी, कहते जाम्बोजिए भगतों को बानी। घर चूल्हे का भारी कर, घर चूल्हे का भारी कर, ना देवे तो छोड़ो घर, निता करती वो नई खेचातानी, कहते जाम्बोजिए भगतों को बानी, वो थी मथुरा नगर की रानी, कहते जाम्बोजिए भगतों को बानी। कहने तुम नहीं छोड़ा, कहने तुम नहीं छोड़ा, गाय भैंस ले गई घोड़ा, छोड़े अच्छे जूते बूट ना निशानी, कहते जाम्बोजिए भगतों को बानी, वो थी मथुरा नगर की रानी, कहते जाम्बोजिए भगतों को बानी। तोड़
दिया रिश्ता नाता, तोड़ दिया रिश्ता नाता, धन ही एक नजर आता, जब रही ना किन सुंगो छानी, कहते जाम्बो जिए भगतों को बानी, वो थी मथुरा नगर ये रानी, कहते जाम्बो जिए भगतों को बानी। जोहरी दुकाड़ी होती, जोहरी दुकान बड़ी होती, लूट लिए हीरे मोती, फिर घरों की तलाशी लेनी ठानी, कहते जाम्बो जिए भगतों को बानी, वो थी मथुरा नगर ये रानी, कहते जाम्बो जिए भगतों को बानी। हाँ, जाम्बो जी भक्तों को बानी सुना रहे हैं, हम कुछ आपको भी सुना रहे हैं। यानी नरसिंह रेडियो सेंटर, पंचारिया मार्केट नोखा, मारवाड़ी म्यूजिक सेंटर, बस स्टैंड नोखा द्वारा ये प्रोग्राम जम्ब सरोवर धाम की कथा, मूल ओम विष्णु धाम की कथा रिकॉर्डिंग करके प्रस्तुत करते हैं। गायक बजरंग रामकरण ओम विष्णु शरणम, ढोलक मास्टर सुगना राम जी और घुंगरू मास्टर रिकॉर्डिंग मास्टर बजरंग जी, और इधर जो है करताल खंजरी बजाने वाले गोवर्धन जी। देखो कितनी प्रेम से भगवान ओम विष्णु की महिमा में छनकार लगाई। बोलो ओम विष्णु भगवान ने की जय। ये बात 2 नंबर पर आ गई भगवान की महिमा, क्योंकि 1 नंबर की चीज है भगवान ओम विष्णु की महिमा, और जब 2 नंबर पे आती है तो भी आप ये यानी कोई दूसरी बात न माने, भगवान की महिमा जिस नंबर पे है वो सही है, सब पापों का नाश करने वाली है। इसलिए सब नंबरों पे भगवान ओम विष्णु की ही महिमा रखो, वो कभी भगवान ओम विष्णु की महिमा डुप्लीकेट नहीं हो सकती। संसार की चीजें जो होती है वो 2 नंबर की डुप्लीकेट मानी जाती है। इस वास्ते जाम्बो जी कहते हैं कि हे भक्त लोगों, वो रानी यानी मथुरा नगर की रानी ठाट बाट से रहती हुई जमीन का टैक्स, घर चूल्हे का टैक्स बेहिसाब ज्यादा कर दिया, जनता ने फिर भी सब्र किया, मगर उस पटरानी की अब जो है यानी मार फिर भी बढ़ती ही गई, और कैसा जो है उनका बुरा यानी प्रभाव जनता पर फिर फैला। देखो सजनों, पाप का नतीजा किस प्रकार से जीव संसार में आकर के भगवान को भूल जाते हैं, अपने सुख के लिए कितने जीवों को दुख देते हैं, भला वो सुख कैसे पाएंगे। संग में सिपाही अनेक लिया, संग में सिपाही अनेक लिया, बढ़ गई या धन देख लिया, उसको आई नहीं बिल्कुल गलानी, कहते जाम्बो जिए भगतों को बानी, वो थी मथुरा नगर की ये रानी, कहते जाम्बो जिए भगतों को बानी। तीर्थया करी कोई जावे, तीर्थया करी कोई जावे, उनसे धन भी खोस लावे, भारी लूट लिए वो तो खुरसानी, भारी लूट लिए खुरसानी, कहते जाम्बो जिए भगतों को बानी, वो थी मथुरा नगर की ये रानी, कहते जाम्बो जिए भगतों को बानी। वो थी मथुरा नगर की ये रानी,
कहते जाम्बो दिए भगतों को बानी। बोलो विष्णु भगवान की जय। जाम्बोजी ने बताया, पहले तो उसने अपनी यानी मनमानी की, अपने आदमियों से जनता पर इस तरह का जुल्म करवाया, अंत में खुद भी बुराई के घोड़े पर सवार हो गई। जहां भी धन देखा, धन का नाम सुना, वहां चली गई और बलात् जोहरियों की दुकानों से हीरे मोती लूट लिए। खुरासान देश के लोगों को भी बड़ी बेरहमी से लूटा। और फिर देखो, कई जातरी गुजराती, कई जातरी गुजराती, यमुना तट ठहरे राती, यमुना तट ठहरे राती, वहाँ पहुँच गई बलवानी। कहते जाम्बो जी ये भगतों को बानी, होती मथुरा नगर ये रानी। कहते जाम्बो जी ये भगतों को बानी। धन लूटा सारा, उनका धन लूटा सारा, जान सहित उनको मारा, जान सहित उनको मारा। फेंके जमुना में आई ना गलानी। कहते जाम्बो जी ये भगतों को बानी, वो थी मथुरा नगर ये रानी। कहते जाम्बो जी ये भगतों को बानी। बोलो विष्णु भगवान की जय। जाम्बो जी कहते हैं, कई गुजरात के रहने वाले यात्री जमुना तट पर रात को ठहरे। ये आशा रानी वहां भी पहुंच गई। उनका धन जो लूटा, मगर उनको मौत के घाट उतार दिए और फेंक दिए जमुना के पानी में। थोड़ी बहुत भी उसको ऐसे कर्म करने में गलानी नहीं आई। हया दया नाम की चीज उसके हृदय में नहीं थी, यानी हया दया का खजाना उसके हृदय से उठ ही चुका था। हत्या की मूर्ति बन गई थी। ऐसी पापन वो मथुरा नगर की आशा रानी हो चुकी थी। सजनों, किसी जमाने के अंदर जाम्बो जी ने कहा, क्योंकि ये बात जो है जाम्बो जी कहते हैं आज से 2000 वर्ष पहले की है। हाँ, आज से 2000 वर्ष पहले जब जाम्बो जी बता रहे थे संतों भक्तों को, उस जमाने की बात है ये। अब कहते हैं, जी भर कर जग को लूटा, भर कर जग को लूटा, तब साईं उनसे रूठा। ओम विष्णु उनसे रूठा, करी मनुष्य जन्म की हानि। कहते जाम्बो जी ये भगतों को बानी, होती मथुरा नगर ये रानी। कहते जाम्बो जी ये भगतों को बानी। निकली वो इतनी लुगरी, निकली वो इतनी लुगरी, मरकर पाया जन्म खरी, मरकर पाया जन्म खरी। जूनी जन्म मरण भुगतानी। कहते जाम्बो जी ये भगतों को बानी।
थी मथुरा नगर ये रानी, कहते जाम्बो जी ये भगतों को बानी। बोलो विष्णु भगवान की जय। जाम्बोजी बोले, जीते जी तो उसने मनमानी चला ली, मगर अंत में मरने के बाद ओम विष्णु की अदालत में उसको पेश होना पड़ा। तब उसकी पूरी खबर ली गई, क्योंकि जाम्बोजी ने एक शब्द में कहा है, आयो हंकारो जीवड़ो बुलायो, कह जीवड़ा के कर्ण कुमायो, हर हर कापे जीवड़ो डोले, उत माई पीऊ कोई नहीं बोले। और जब जो है अब उसकी पूरी खबर ली गई है, तो कैसे खबर ली उसकी? यमदूतों की मार पड़ी, यमदूतों की मार पड़ी, फिर ये वारोई थी बड़ी, फिर ये वारोई थी बड़ी, वहाँ चलती नहीं आना कानी, कहते जाम्बोजी ये भगतों को बानी। वो थी मथुरा नगर ये रानी, कहते जाम्बोजी ये भगतों को बानी। पहले भला न किया किसका, पहले भला न किया किसका, कौन सहाय बने उसका, कौन सहाय बने उसका, फिर बहुत घनी पछतानी, कहते जाम्बोजी ये भगतों को बानी। वो थी मथुरा नगर ये रानी, कहते जाम्बोजी ये भगतों को बानी। बोलो विष्णु भगवान की जय। कई लोगों से ऐसी बातें सुनते हैं कि उस आदमी की दुनिया में बहुत बात चलती थी, सारी दुनिया में उसकी धाक थी, उस व्यक्ति ने सारी दुनिया को अपने इशारे पर चलाया, मगर उनसे पूछे आज वो कहाँ है, फिर वो कहते हैं अभी तो वो खत्म हो गए, इस दुनिया से चले गए। ठीक बात है, उनको तो दुनिया से जाना ही था, क्योंकि भगवान ओम विष्णु ने तो उसको दुनिया में भेजा कि जाओ दुनिया में अपने आप को भी समझो और दुनिया को भी समझाओ, और तुम जो है मानव बन करके मानवता को धारण करो और मानवता से दूसरों को भी प्रभावित करो। किसी जीव को मन से वचन से दुखी मत करो। जब स्वयं तुम सुख चाहते हो तो दूसरों को दुखी करना तुम्हारे लिए हक की बात नहीं है। मगर जब वो अपने आप को भी भुला बैठा और दुनिया को भी कुछ नहीं समझा, वो उस दुनिया में क्या हक रख सकता है भाई, हैं? इसलिए कभी किसी की चलती थी फिर वो नहीं चली, वो बात ना कभी किसी की चलती थी और ना किसी की अब चलती है और नहीं फिर चलेगी। चलती उसकी है समझो, सदा किसी की चलती है। ऐसा वो एक ही है जिसको भगवान ओम विष्णु कहते हैं, उसकी हर काल में चलती हैं, काल से भी आगे पीछे पूर्ण चलती ही रहती हैं, क्योंकि वो काल से परे हैं। काल तो यहाँ संसार तक ही सीमित है। तब जाम्बोजी बोले वो आशा रानी भी अंत में खत्म हुई और मरने के बाद यमलोक में उसको यमदूतों ने बहुत मारा, मगर अब उसकी सहायता कौन करी? जिसने कभी किसी का भला नहीं किया उसका भला कहो कौन करी? अंत में उसको यानी खरी का जन्म जाम्बोजी ने कहा है कि तानबे तानबा छानबे छानबा तोड़बे तोड़बा कूकबे पुकारबा जाकी कोई न करबा सारू, कि जिसने अपने जीवन में न किसी का भला किया और ने भगवान ओम विष्णु का नाम लिया है, अरे भाई कभी ठोकर लग गई और आखिर के गिर गया तो ये कहता है कि है होड़ो, हैं होड़ा तो भाई मारने गए,
हिर में पड़न है वड़ो गया करे। तो वो जमदूता को है वड़ो आयो बसे, यानी उस मथुर नगर की रानी के लिए। और जब उनके उस जन्म का हिसाब हुआ कि भाई लेखा जोखा करके बताओ कि इस जन्म में इसने कितना पाप किया है, पुण्य नाम की धर्म नाम की चीज तो कोई इसने की ही नहीं, वो तो इसका खाता ही खाली है, उस तरफ से तो नील बट्टा नील है, इसलिए इसको खरी का जन्म दे दो। खरी कहते हैं गधी को, गधी का जन्म दे दो। तो कहते हैं भाई कितने साल के लिए? क्या 2000 वर्ष के लिए, यानी परमानेंट। हाँ, परमानेंट जो है 2000 वर्ष के लिए गद्दी के जन्म का उसको सर्टिफिकेट दे दिया कि जाओ भाई 2000 वर्ष तक इसी जूनी में जन्मो और इसी जूनी में ही मरो। और बड़ा भारी दुख के साथ ये जूनी उसको दी गई। यूं तो देखो अपन देखते हैं कुत्ते जैसी जूनी के अंदर भी जो कितने सुख है। कई लोग कुत्तों को जो है कारों में घुमाते हैं, यानी कारों में चढ़े हुए, मोटरों में चढ़े हुए, हेलीकॉप्टरों में भी कुत्तों को जो है सैर कराई जाती है, अच्छे अच्छे पदार्थ उनको खिलाए जाते हैं, अच्छी अच्छी साबुनों से हैं उसको उनको नहलाए जाते हैं, एयर कंडीशन कूलर आदि पंखों के पास में उनको गर्मी के मौसम में रखा जाता है, सर्दी के मौसम में उनके लिए हीटर की गर्मी दी जाती है। तो भाई देखो आप हैं, या पशु कुत्ते की जूनी में आकर के भी भगवान जीवों को सुख देते हैं। तो यहां खरी की जूनी उसको गधी की जूनी जो है मिली है। फिर जो है कहते हैं 2000 वर्ष के लिए इतनी महान भयंकर और दुखदाई जो है ये खरी की जूनी। जाम्बोजी कहते हैं जन्मते मरते जन्मते मरते, और अंत में क्या होता है कि उस आशा रानी खरी जन्म के अंदर उस जीव की क्या गति होती है? बनी रास भी बुढ़े के घर, बनी रास भी बुढ़े के घर, ढांची भार पीठ ऊपर, ढांची भार पीठ ऊपर, धोती रही मिस दिन पानी, कहते जाम्बो जी ये भगतों को बानी, वो थी मथुरा नगर की ये रानी, कहते जाम्बो जी ये भगतों को बानी। खरी पीठ परी जल लाए, खरी पीठ परी जल लाए, वो जल संतन को पाए, पुण्य हुआ। हाँ भाई, पुण्य हुआ पाप जब ढानी, कहते जाम्बो जी ये भगतों को बानी, वो थी मथुरा नगर की ये रानी, कहते जाम्बो जी ये भगतों को बानी। बोलो विष्णु भगवान की जय। जाम्बोजी कहते हैं कि हे संतो, उस मथुरा नगर की आशा रानी को उसके पापों का 2000 वर्ष तक खरी की जून भुगतनी पड़ी। जब ये मेरे भगत बूढ़े के घर रास भी बन करके आई, जो बूढ़ा नाम करके खिलेरी गोत्र के ओम विष्णु भक्त थे, यानी इसी प्रकार से खरी की जून में ही, वो खरी की जून में ही थी, बूढ़ा रास भी की पीठ पर ढांची रख करके पानी ढोता था। एक रोज बूढ़े के घर कई संत आए जो भगवान ओम विष्णु के भक्त थे। उस समय भी यानी पीठ पर वो पानी ढो करके बूढ़ो जी लाए थे। उसी समय उसकी पीठ पर वो ढांची रखी हुई थी और ढांची में से पानी के घड़े उतार करके संतों को जल पिलाया। संतों की आत्मा सुख पाई। संतों ने कहा कि धन्य हो, पुण्य हो। तो सजनों, उनके आशीर्वाद से जाम्बोजी कहते हैं कि उस खरी को यानी संतों का आशीर्वाद मिला और उस आशीर्वाद से उसको पुण्य हुआ, पापों से मुक्ति मिली। फिर यानी उस रास भी उस मथुरा नगर की रानी के जीव को जो है पुनः मानव का जन्म मिला, यानी स्त्री का जन्म मिला। आज
जो ये माटी ढो रही है वो स्त्री है जो तुम कहते हो कि ये अकेली माटी क्यों ढोती है। यहां आकर के जब इसने इस माटी को खोदा, ये माटी इसके शरीर पे लगी, इसके मस्तक पे लगी, इससे इसको ज्ञान हो गया। ये ओम विष्णु का नाम स्मरण करती है और किसी से कोई प्रकार का द्वेष भी नहीं रखती है, केवल भजन करती है। अब इसका जो है भगवान ओम विष्णु के नाम से प्यार हो गया है। अब ये मर करके मुक्ति पाएगी और इसका फिर जो है पुनः यानी फिर जन्म नहीं होगा। तो सजनों, इस प्रकार से जाम्बे जी बात कही पूरी, जाम्बे जी बात कही पूरी, शंका गई सबकी दूरी, गुरु कही बात सब मानी, कहते जाम्बो जी ये भगतों को बानी। वो थी मथुरा नगर ये रानी, कहते जाम्बो जी ये भगतों को बानी। वो थी मथुरा नगर ये रानी, कहते जाम्बो जी ये भगतों को बानी। सबसे बड़ा यही तीर्थ, ओम विष्णु नाम जपो ये शरत, यही नाम है जीवों का कल्याणी, कहते जाम्बो जी ये भगतों को बानी। होती मथुरा नगर ये रानी, कहते जाम्बो जी ये भगतों को बानी। बजरंग राम करण गावे, ओम विष्णु को सदा ध्यावे, दाम देगला प्रांत राजस्थानी, कहते जाम्बो जी ये भगतों को बानी। वो थी मथुरा नगर ये रानी, कहते जाम्बो जी ये भगतों को बानी। ओम विष्णु भगवान की जय। ऐसी ओम विष्णु के धाम की महिमा, क्यों कि ओम विष्णु के धाम की कलयुग के अंदर जाम्बो जी के कर कमलों द्वारा खुदवाने का निर्माण कार्य शुरू हुआ। इसीलिए इस धाम का जब उद्घाटन हुआ उस समय के अंदर इस धाम का नाम रखा गया जंब सरोवर जाम्भोलाव। वर्तमान में बताया गया है जाम्बो जी ने आप खोदाया ये तीर्थ निज धाम, जाम्बो जी ने आप खोदाया ये तीर्थ निज धाम, तभी से पड़ा है इसका जंभ सरोवर नाम, तभी से पड़ा है इनका जंभ सरोवर नाम। प्रांत है राजस्थान, जिला है जोधपुर का, प्रांत है राजस्थान, जिला है जोधपुर का, तहसील फलोदी माय धाम ये है धुर का। इसी धाम से थोड़ी दूर पर, इसी धाम से थोड़ी दूर पर बसता जाम्भा ग्राम, तभी से पड़ा है इनका जंभ सरोवर नाम। जाम्बो जी ने आप खोदाया ये तीर्थ निज धाम, तभी से पड़ा है इनका जंभ सरोवर नाम। चेत अमावस और भादवा शुद्धि पूनम, दो मेले बीले जी ने किए कायम 1648 मत से
1648 मत से हुआ यही इंतजाम, तभी से पड़ा है इनका जंभ सरोवर नाम। जाम्बोजी ने आप खोदाया ये तीर्थ निज धाम, तभी से पड़ा है इनका जंभ सरोवर नाम। जाम्बोलाम में ओम विष्णु का नाम स्मरण करते हुए जो माटी निकालते हैं, स्नान करते हैं, तो न्यून प्रणाम ओम विष्णु ने। ओम विष्णु शरणम, ये भगवान ओम विष्णु के नाम की महिमा है, क्योंकि नाम ही भवसागर से पार करने वाला है। नाम के लिए तीर्थ, व्रत, कथा, प्रसंग सब प्रकार जो है भगवान ओम विष्णु की महिमा के लिए हैं। इसलिए आते हैं सब नर नारिया हर्ष सहित, पल में मिटते पाप निकाले माटी जित। शब्द साखिया ओम विष्णु गुण गावे लोग तमाम, तभी से पड़ा है इसका जंभ सरोवर नाम। ये जाम्बोजी ने आप खोदाया ये तीर्थ निज धाम, तभी से पड़ा है इसका जंभ सरोवर नाम।